वीडियोस। लिए और उसके बाद में उसको 1,000 रुपए देके 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में बोल रहे हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी 1,000 रुपए में जियो। कौन सी व्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जो कामगारों को, श्रमिकों को लूट के और फिर उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ता है? ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कहां पर अड़चनें आ रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई। और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमांडर अशोक रावत जी को पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या बातें कही थी, इसके बारे में भी कमांडर अशोक रावत जी ने पूरी गहन चर्चा की है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लोगों से पैसे निकाल लिए और उसके बाद में उसको 1,000 रुपए देके 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में बोल रहे हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी 1,000 रुपए में जियो। कौन सी व्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जो कामगारों को, श्रमिकों को लूट के और फिर उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ता है? ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। आपको, हमको न्याय जिस व्यवस्था से लेना है उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। मंजूर है? आज इसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो आज आपको बता दूं मैं कि हम सबके लिए गर्व की भी बात है और कई बार मुझे लगता है शर्म की भी बात है कि बूढ़े लोगों का ये हमारा जो संगठन है ज्येष्ठ नागरिक का, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन नेशनल एजुकेशन कमेटी है। इसके ऊपर हमने केवल आंदोलन तो हमने बहुत किए, सब मालूम है आपको, आप लोग उसमें शामिल होते हैं कि आपकी समस्या है, आप एनएसी के योद्धा हैं। आंदोलन किए, इसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, दोनों बार आधे घंटे की चर्चा की और दोनों बार आश्वासित किया कि आपका काम मैं करूंगा। दूसरी बार जब हम मिले तो मैं दूर खड़ा था, वो आके मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए, बोले फोटो निकालते हैं। मैंने बोला सर काम कब करेंगे बता दो। वो बोले आपका काम हो रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, वो अड़चने जैसे सॉल्व होती है मैं आपका काम करूंगा, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूं। लेकिन एक आदमी से व्यवस्था नहीं चलती, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, क्योंकि व्यवस्था में इतने बड़े आईएएस अधिकारी है, बड़े ट्रेंड आईएएस अधिकारी है, उनको ट्रेनिंग दी थी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। बराबर है? बराबर है? क्या ट्रेनिंग है? कोई भी चीज को ना कैसे कहना। आप उनके सामने कहो कि ये गाय है, बोलेगा ना ये भैंस है। उसको बोलो ये बैल है, बोलेगा नहीं गाय है। ये उनका ट्रेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि पॉलिटिशियन लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको चुन के आना है, उनको प्रसिद्धि भी मिलनी है, उनको कीर्ति मिलेगी, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग, उनको कोई काम से मतलब नहीं, पी जाओ पैसा आओ, ये सिस्टम है। तो हमने उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत देश में, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, ऊंचा दर्जा होता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है थोड़ी?
क्योंकि मैं कन्नड़ बोलूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी 2 घंटे चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सारे टॉप क्रीम से हमने बात की, उनको हमने अपनी बात समझाई, वो बात भी समझ गए और तभी इसको गति मिलनी शुरू हुई। हमने आदरणीय वित्त मंत्री से कम 3 बार मुलाकातें की, चर्चा की। उन्होंने ट्विटर में भी डाला था, आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड हिज एनएससीटी। देश का अर्थमंत्री लिखता है कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत कम नहीं है, लेकिन ये आपकी कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है ना बाहर का गिनता है, बराबर है। बच्चे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है, बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया, बराबर है कि झूठ है? शर्माना नहीं, हम आप में है और हम सब नंगे हैं, बराबर है? झूठ है या सच है? क्योंकि हमें 1000 रुपये मिलते हैं, जब हम 50,000 रुपये लेके आते थे, 25,000 रुपये लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांभर भात मैं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी, बेलगांव में खाते ना, घी मिलता था। साथियों, आपने जाना कि किस प्रकार से कमांडर अशोक रावत जी ने जो कि सभा को संबोधित करते हुए क्या क्या बातचीत की और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या गहन मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो कि आपको ये सभी जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमांडर अशोक रावत जी जल्द ही एक बड़ी मीटिंग बुलाने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दे। और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ, लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।